हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दोस्तों, जैसा कि आपने न्यूज में देखा कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं या फिर कहा जाए कि पीएसयूज हैं, इनमें प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री के लिए गवर्नमेंट ने 5th डे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मतलब निर्मला सीतारमण जी फाइनेंस मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही गई। तो बहुत सारे लोगों के मन में कुछ सवाल आ रहे हैं। उन्होंने ये पूछा कि सर, अभी कोई बोल रहा है कि सब कुछ प्राइवेट हो जाएगा, तो क्या बैंक वगैरह भी प्राइवेट हो जाएंगे आत्मनिर्भर वाला जो स्कीम चल रहा है इसके अंतर्गत? अभी हम इसके ऊपर चर्चा पूरी करेंगे। फिर यहाँ पर जो सुप्रतिम शाह, इन्होंने पूछा है कि सर, एज पर फाइनेंस मिनिस्ट्री स्टेटमेंट इज देयर एनी पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइवेटाइजेशन ऑफ द बैंकिंग सेक्टर? तो देखो, यहाँ पर जो बात कही गई है वो पीएसयू या फिर पीएसई के टर्म में कही गई है। दोनों एक ही चीज होती हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर्स का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा किया जाएगा, बैंक के ऊपर इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। मैं आपको और डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूं कि बेसिकली जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं वो कौन सी होती हैं। देखो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन इंडिया, इनको पीएसयू या पीएससी यही कहा जाता है, ठीक है। ये कंपनी यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो है रन करी जाती हैं, और इसमें है कौन कौन सी वो आप देख लो। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं लिस्ट ऑफ कंपनीज में, ये है आपकी एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल, वेल, आईओसीएल, एचपीसीएल, सीआईएल, गेल, बीपीसीएल और ये सब, ठीक है। इधर आप देख सकते हो काफी बड़ी लिस्ट है। तो जैसे जैसे समय आएगा उसके हिसाब से ये चीजें होंगी। अभी राइट नाउ यही घोषणा की गई है, जैसे आपने न्यूज वगैरह में देखा होगा, इसमें लिखा है ना कि पब्लिक सेक्टर यूनिट्स ओपन टू प्राइवेट प्लेयर्स। फिर इंडिया टीवी ने क्या लिखा है कि ऑल सेक्टर्स ओपन टू प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट टू अनाउंस द न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पॉलिसी। तो सरकार जो है नई पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेस पॉलिसी, ये नई नीति लेकर आ रही है। इसके तहत ये क्या करेगी वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा। तो पहले आपको एक छोटा सा वो बताता हूँ। ये आप बीजेपी ट्विटर हैंडल पर देखेंगे, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पॉलिसी वाया न्यू सेल्फ रिलायंट इंडिया। ये आत्मनिर्भर अपना भारत बनाने के लिए इस तरीके के बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। और इसमें दोस्तों एक पॉइंट है जिसमें ये लिखा है, इन अदर सेक्टर्स पीएससी विल बी प्राइवेटाइज्ड, टाइमिंग टू बी बेस्ड ऑन फिजिबिलिटी, ठीक है। और जो स्टार्टिंग है वो ये है कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पॉलिसी है, इसमें इंडिया एंड द वर्ल्ड हैव चेंज इन द लास्ट फ्यू डिकेड्स। मतलब अगर हम फ्यू डिकेड्स की बात करें तो उसमें विश्व और भारत जो है काफी हद तक चेंज हुआ है। तो यहाँ पर हमें नई एक पॉलिसी की, कोहेरेंट पॉलिसी की जरूरत है, वेयर ऑल सेक्टर्स आर ओपन टू प्राइवेट सेक्टर वाइल पब्लिक एंटरप्राइजेस विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिफाइंड एरियाज, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। तो जो प्राइवेट सेक्टर से इनकी भागीदारी को बढ़ाने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी इसका बैंकिंग से कोई रिलेट नहीं करना है। तो आप ये मान के चले कि आपके अंदर जो डाउट आ रहा है वो नहीं अभी आना चाहिए, बैंकिंग का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। अब मैं आपको इसको और एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ये आप देखोगे मनी भास्कर में ये लिखा है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार लाएगी नई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस नीति। एक सेक्टर में केवल 1 से 4 कंपनियां होंगी। तो इनका ये कहना है कि जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं इसके लिए एक लिस्ट ये बना रहे हैं, और इसमें इन्होंने जो घोषणा की इसमें यही कहा है कि सार्वजनिक हित में, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट में जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं इसके लिए रणनीतिक सेक्टर की एक नई लिस्ट जो है वो तैयार की जाएगी। एक सेक्टर में पब्लिक सेक्टर की कम से कम 1 और अधिकतम 4 कंपनियां शामिल होंगी। कम से कम 1 होगी, अधिकतम 4 होंगी। इसके अलावा सब कुछ क्या होगा, वो प्राइवेट एंटिटीज इन्वॉल्व होंगे। ओके, रणनीति लिस्ट से अलग सेक्टर की कंपनियों का निजीकरण या विलय किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर बैंकिंग की बात नहीं है। ओके, तो ये चीज आप पहले मन में समझ लें यहाँ पर कि पब्लिक सेक्टर बैंक पीएसबीज की बात नहीं कही है। अब इससे फायदा क्या होगा ये भी हम समझ लेते हैं कि सरकार को क्या मिलने वाला है। इन्होंने कहा है कि भाई जो फायदे की बात है, एक सेक्टर में सरकारी कंपनियों की संख्या कम होने से जो प्रतियोगिता है, कंपटीशन, वो कम हो जाएगा। इससे कंपनी को व्यापार करने में आसानी होगी, और कंपनियों का सेक्टर के हिसाब से वर्गीकरण करने से प्रशासनिक और आर्थिक दोनों तौर पर जो है वो फायदा मिलेगा गवर्नमेंट को। सरकारी कंपनियों पर किए जाने वाले खर्च पर अंकुश लग जाएगा। मतलब जो पैसा अभी तक सरकारी कंपनियों में खर्च किया जाता था, अब वो सरकार के हिसाब से जो है अब उसको नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसमें जो है ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट प्लेयर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो वो अपना खुद संभालेंगे। सरकार को इससे क्या है, फंड मिल जाएगा। रणनीतिक सेक्टर के हिसाब से कंपनियों का निर्धारण करने के बाद अन्य कंपनियों का निजीकरण या दूसरी कंपनियों के साथ विलय किया जाएगा। इससे सरकार को अतिरिक्त फंड मिलेगा। देखो, यहां पर बात की जा रही है डिसइन्वेस्टमेंट की, ठीक है, या फिर हम बात करें कि कंपनीज का एक दूसरे में विलय कर देना, ठीक है। तो इससे क्या है कि गवर्नमेंट अपनी हिस्सेदारी निकाल लेगी वहां से, सीधी सीधी बात है, और निजी सेक्टर को भी फायदा होगा। तो ये सारी बातें हैं। तो इससे बैंकिंग की न्यूज रिलेट नहीं होती है, लेकिन आपको ये मुद्दा समझाना भी जरूरी था। तो आई होप आपको बहुत हद तक ये समझ में आ गया होगा। अपनी प्रिपरेशन तैयार रखो। एक चीज आपसे और कहना चाहूंगा कि आप
जो प्रैक्टिस मॉक है इसके मॉक टेस्ट को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर पहला मॉक टेस्ट फ्री है, आप पहले जाएं फ्री मॉक टेस्ट को आप बनाएं, चाहे वो आपका एसबीआई क्लर्क मेंस का एग्जाम हो, चाहे आरबीआई असिस्टेंट मेंस हो। इन्होंने मेंस लेवल के एक एक मॉक टेस्ट आपके लिए फ्री दिया, आप इनको जाकर अटेम्प्ट करें। लेवल बहुत अच्छा है, वेरी गुड लेवल है। मैंने इनके क्वेश्चंस बहुत सारे बनाए हैं, यूट्यूब चैनल पर क्वेश्चंस भी बनाए हैं, तो आपने उनको देखा होगा। बाकी आप इनका प्लान दे सकते हैं, देखिए लाइक अभी इन्होंने 549 में 8 मंथ्स का चलाया है और प्रो इनका 799 का चला है। तो एज यू विश, आप पहले प्रैक्टिस मॉक का फ्री मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें, उसके बाद डिसाइड करें। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, अपनी तैयारी करते रहें और इस तरीके के ख्याल अपने दिमाग में ना लेकर आए। जो भी अभी जो चल रहा है राइट नाउ सिनेरियो के हिसाब से, आप अपनी जॉब 1 साल के अंदर कोशिश करो कि ले लो यार, ज्यादा लंबा इसको मत खींचो, ठीक है। आने वाली सिचुएशन किसी को नहीं पता है, किसी को बता दे कि कोरोना वायरस के कारण सब कुछ इतना डिले होगा, नहीं होगा ना, तो आगे क्या होगा क्या नहीं होगा व्हाटएवर, उसको वहीं पर छोड़ देते हैं। हम मेगा प्लान डिसाइड करते हैं कि 6 महीने में हमें अपना सिलेक्शन लेना है। और राइट नाउ जो पोजीशन ये है कि अभी वैकेंसीज हैं, लाइक आपको पता है कि आईबीपीएस के फॉर्म वगैरह भी निकलेंगे, कैलेंडर में सारी सूचनाएं जारी कर दी गई हैं, बस ये कोरोना की वजह से सारी चीज़ें लेट हो रही हैं। जल्दी से जो है एक बार ऑफिस ओपन होगा मिनिमम स्टाफ के साथ में, तो बाकी आने वाले दिनों में ये एग्जामिनेशन भी कराए जाएंगे, ठीक है। तो अपनी तैयारी करते रहें। सो थैंक यू गाइज, अपना ध्यान भी रखें, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।